पूर्व काल में इस भूतल पर पद्म नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो अपने कुल रूपी सरोवर में प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। वे राजलक्ष्मी से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त और विवेकशील थे। वे मर्यादा का पालन करने में समुद्र और दोष रूपी तिनकों को जला डालने के लिए अग्नि के समान थे। जैसे मेरु पर्वत देवताओं का आश्रम है, वैसे ही वे विद्वानों के समुदाय को आश्रय देने वाले थे। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने से महासागर उल्लासित हो उठता है, उसी प्रकार उनके सुयश के विस्तार से संसार का आनंद वर्धन होता था। वे सद्गुण रूपी हंसों के लिए मानसरोवर थे। संग्राम भूमि में शत्रु रूपी जारियों को कंपित कर देने के लिए प्रचंड पवन थे। मन रूपी मतवाले हाथी को वश में करने के लिए सिंह थे। समस्त विद्या रूपी वनिताओं के प्राण वल्लभ और संपूर्ण आश्चर्यमय गुणों की खान थे। देवद्रोही दैत्यों की सेना समुद्र को मत डालने के लिए शोभाशाली मंदराचल थे। भगवान विष्णु के समान साहस और उत्साह से संपन्न थे। सौजन्य रूपी कुमुदनी के विकास के लिए शीत रश्मि चंद्रमा थे तथा दुराचार रूपी विष की बेलों को भस्म करने के लिए दधकती हुई आग थी। राजा पद्म की पत्नी का नाम था लीला। वह बड़ी सुंदरी तथा सब प्रकार के सौभाग्य से संपन्न थी। लीला इस भूतल पर प्रकट हुई लक्ष्मी के समान शोभा पाती थी। पति सेवा के जितने प्रकार हो सकते थे, उन सब में निपुण होने के कारण उसकी मनोरमता बढ़ गई थी, अथवा सबके अनुकूल बर्ताव करने के कारण वह सभी को प्रिय एवं मनोहर जान पड़ती थी। वह सदा मीठे वचन बोला करती थी और आनंद मगन होकर मंद मंद गति से चलती थी। जब वह मुस्कुराती, उस समय ऐसा लगता मानो दूसरे चंद्रमा का उदय हो गया हो। उसके अंग गौर वर्ण के थे। पति की प्राण वल्लभा लीला राजा के खिन्न होने पर खिन्न हो उठती थी और उनके प्रसन्न होने पर आनंद मगन हो जाती थी। और जब वे किसी चिंता से व्याकुल होते थे, तब वह भी चिंता के कारण घबरा उठती थी। इस प्रकार सारी बातों में तो वह पति के प्रतिबिंब की भांति उनका अनुसरण एवं अनुकरण करती थी, परंतु उनके कुपित होने पर वह केवल भयभीत होती थी, स्वयं क्रोध नहीं करती थी। हे रघुनंदन, लीला अपने पति की अनंत प्रिया एकमात्र वल्लभा थी, अथवा उसका अपने पति में अनन्य अनुराग था। ऐसी भार्या के पति महाराज पद्म ने भूतल की अप्सरा सी मनोहर अपनी उस प्रेयसी के साथ स्वाभाविक ही प्रेम रस का आस्वादन करते हुए विहार किया। इस प्रकार सुख में पली हुई राजा की प्रेरणी और प्रियतमा सुंदर मोहों और शुभ संकल्प से सुशोभित होने वाली लीला ने एक दिन मन ही मन विचार किया कि ये मेरे पति प्राणों से भी अधिक प्रिय पतिदेव पृथ्वीनाथ महाराज, जो जवानी के उल्लास से परिपूर्ण और परम कांतिमान हैं, किस उपाय से अजर अमर हो सकते हैं। मैं तप जप और यम नियम आदि चेष्टाओं से ऐसा प्रयत्न करूं जिससे ये चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले राजा अजर
अमर हो जाएं। पहले मैं ज्ञान, तपस्या और विद्या में बड़े चरे ब्राह्मणों से पूछती हूँ कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मनुष्यों की मृत्यु ना हो। ऐसा विचार करके उसने पूर्वोक्त गुणों वाले ब्राह्मणों को बुलवाया और उनकी पूजा करके नतमस्तक हो बारंबार पूछा, हे विप्रगण, मुझे बताइए, मुझे और मेरे पति को अमरता कैसे प्राप्त हो सकती है।